अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख़ इंसानी में बहुत सी तहजीबों और अदवार ने जन्म लिया। हर दौर की एक अलग कहानी है और माजी बताता है कि इंसान कितनी मुश्किल से जिंदगी बसर करता था। माजी की जंग आलूदा तहों को खुरचने से कई राज अफशा होते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से लेकर ईरान के कई इलाकों तक फैला हुआ था। शहर सोख्ता नामी इस अजूबे में क्या कुछ दफन है और माहिरीन आसार कदीमा ने इस हवाले से कौन कौन से इंकशाफात कर रखे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोग जब इस शहर के लोगों से जुड़ी अजीब अजीब बातें सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे। इस अजीबोगरीब शहर की कहानी शुरू होती है आज से ऑलमोस्ट 5200 साल पहले। हालांकि दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये शहर 3200 साल से भी पहले आबाद हुआ था। शहर सोख्ता ने कबल मसीह के 4 अदवार देखे हैं, मगर अलमिया ये रहा कि हर दौर में इस शहर की वुसअत में कमी हुई। शहर का पहला दौर 2100 से 2300 कबल मसीह का है। तानसी के इस दौर में ये शहर बलोचिस्तान और ईरान के सूबे कुमरा में आबाद हुआ। इसे किसने आबाद किया, इसकी तफसील से तारीख खामोश है। दूसरा दौर 2300 से 2500 कबल मसीह का था। उस वक्त इस शहर का औसतन रकबा 247.9 एकड़ था। तीसरा दौर 2500 से 2800 कबल मसीह बताया जाता है। उसी दौर में यह शहर सिमट कर 111.19 एकड़ रकबे तक महदूद हो गया। बाद 2800 से 3200 कबल मसीह तक इस शहर का रकबा 49.41 एकड़ तक रह गया। ये एक हकीकत है कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का आगाज दरियाओं के किनारे से हुआ। दरियाए सिंध के करीब जन्म लेने वाली तहजीब में सिंध तहजीब का शुमार हमेशा इनफरादी रहा, लेकिन मुहक्किकीन इस बात पर हैरान है कि सिंध के अजीम शहर मोहनजोदड़ो के जवाल का सबब क्या रहा। हालांकि तारीख बताती है कि 1700 कबल मसीह में इस खित्ते के वसी शहर खंडरात में तब्दील हो गए। इसका सबब शायद शदीद तरीन कहत साली रही होगी, लेकिन सिंध के लोगों की दिलचस्प कहानियां और रस्मो रिवाज इस कदीम तहजीब का तसलसल है। तारीख बताती है कि सिंध की तहजीब का असर अफगानिस्तान के सूबे कंधार के गोडशाह मंसूब में भी मिलते हैं। शहर सोख्ता सीस्तान और बलोचिस्तान के संगम पर बहने वाली नदी जियोल से 5700 किलोमीटर, जबकि हिलमन नदी किनारे जाहिदान से मुल्हिका 737.11 मुरब्बा एकड़ पर फैला हुआ, जिसके कदीम आसार आज भी देखे जा सकते हैं। शहर सोख्ता फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है जला हुआ शहर। शहर सोख्ता 2200 से 2400 कबल मसीह के दौरान अपनी तहजीब सकाफत के हवाले से अरूज पर था, मगर इस शहर के बारे में भी कयास है कि ये मौसम के बदलने के सबब उजरा या बैरूनी हमला आवरों के हाथों तबाह हुआ। इस शहर को इंडियन यूनिवर्सिटी के बाहैसियत प्रोफेसर तैनात हुए बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट सर मार्क ऑरेंज ने 1902 में दरियाफ्त किया, लेकिन 1966 के दौरान इस शहर की दोबारा खुदाई का आगाज इटली के माहिर आसार कदीमा मोरिजो तोरेसी और उनकी टीम ने किया। बाद में इस काम को ईरानी सकाफती विरसे और सेहत ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तहवील में ले लिया, जिनके अरकान में जाहिदान यूनिवर्सिटी के शोबा आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर सईद मंसूर सैयद साजिदी की सरपरस्ती में इस शहर की खुदाई जारी रखी। खुदाई के दौरान 2300 से 2700 कबल मसीह में मेसोपोटामिया जाने वाला तिजारती रास्ता दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में मुहक्किकीन का ख्याल है कि इस रास्ते के जरिए सिंध और ईरान के माबीन तिजारत और तहजीबी रवाबत थे। दोस्तों, सिंध और ईरान के मरासिम का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि 482 कबल मसीह में जब ईरानी शहंशाह दारा फोत हुए तो इन्हें इसी इलाके में दफनाया गया, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि इसकी कब्र से 3 हिंदुस्तानी कौमों की नुमाइंदगी करते हुए पत्थर पर तराशे हुए मुजस्मे मिले, जिनकी पोशाक में धोती पटका और तलवार दिखाई देते हैं। इसी तरह खुसरो के दौर में जब ईरानी लश्कर ने यूनान पर हमला किया तो उस लश्कर में सिंध के सिपाही भी शामिल थे। ये एक ऐसे शहर की तस्वीर है जिसको आज से लगभग 4500 साल पहले या फिर 5000 साल पहले हमारी दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में ये अमीर और ताकतवर शहर न सिर्फ पूरी तरह से खंडरों में बदल चुका है, बल्कि साथ ही साथ तमाम रिसर्च करने वाले लोगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज बन चुका है। दोस्तों, ये शहर कहीं और नहीं बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर मौजूद है, जिसको शहर सोख्ता यानी जला हुआ शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर को शहर सोख्ता यानी जला हुआ शहर क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि जब इस शहर को वीरान किया गया, यानी जब इसे पूरी तरह तबाह किया गया था, तो इससे पहले इस शहर को जलाया गया था। न सिर्फ एक बार बल्कि तारीख साजों के मुताबिक 3 बार इस शहर को जलाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने मेडिकल सिस्टम में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी, आज से हजारों साल पहले भी न सिर्फ ये लोग दिमाग की सर्जरी कर लेते थे, बल्कि आंखों का इलाज बड़ी आसानी के साथ कर लेते थे।
तरक्की करने के साथ साथ ये शहर तारीखी अफसानों में अपनी अय्याशियों की वजह से भी बहुत मशहूर हुआ। यही वजह है कि दुनिया की पहली पॉर्न मूवी इसी शहर में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, अपने दौर में दुनिया का सबसे डेवलप और पावरफुल शहर दुनिया से अचानक कैसे खत्म हो गया, और आखिर क्या वजह थी कि किसी दौर में ताकत के मामले में दुनिया का सेंटर माना जाने वाला ये शहर आज के दौर में हमारी दुनिया में वीरान पड़ा है। और वो क्या चीज थी जिसने इस शहर को जला के हमेशा हमेशा के लिए राख कर दिया। आखिर इस शहर में मौजूद बड़े से कब्रिस्तान में वो कौन से राज छुपे हैं कि जिसने हमारी दुनिया के एक्सपर्ट के दिमागों को हैरान कर दिया है। और आज के दौर में जो लोग उस कब्रिस्तान की कब्रों पर रिसर्च कर रहे हैं वो पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। इस शहर का असल नाम क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान सका। यही वजह है कि हमारी दुनिया वालों ने अपनी तरफ से इस शहर का नाम शहर सोख्ता यानी कि जला हुआ शहर रख दिया है। इस शहर की खुदाई में कुछ ऐसे रास्ते भी मिले हैं कि जिन रास्तों का दूसरा किनारा हिंदुस्तान के पुराने शहर मोहिंजोदड़ो से मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि अपने दौर में इस शहर का मोहिंजोदड़ो के रहने वालों के साथ अच्छा ताल्लुक था। हिस्टोरियन के मुताबिक ये शहर अपने दौर में बिजनेस के मामले में दुनिया का सेंटर हुआ करता था। आसपास के लगभग सभी लोग अपने बिजनेस करने या रोजगार हासिल करने यहीं आया करते थे। इस शहर पर अभी तक होने वाली रिसर्च के मुताबिक जो हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं, उनमें से एक बात ये सामने आई है, इस शहर के मर्द हद से ज्यादा सुस्त और काहिल होते थे, जबकि औरतें हद से ज्यादा चालाक और तेज हुआ करती थीं। यही वजह है कि इस शहर का पूरा निजाम औरतें चलाती थीं। न सिर्फ सिस्टम बल्कि इकोनॉमी भी औरतों के सहारे ही चला करती थी। आसपास के हजारों लोग जो इस शहर में अपने बिजनेस करने या रोजगार को तलाश करने आते थे, उन लोगों के जरिए से ही इस शहर की औरतें अच्छी रकम हासिल करती थी, क्योंकि इस शहर में जिस्म फिरोशी का काम भी अरूज पर था। यानी अब ये शहर अमीरी के साथ साथ बेहयाई का भी मरकज बन चुका था, जिसका सबूत वो सब मकबरे और खंडरात हैं जो इस शहर पर रिसर्च होने के बाद सामने आए हैं, क्योंकि वो अमारात ऐसी हैं कि जिनको देखकर कोई भी शरीफ इंसान अपनी आंखें बंद कर ले, जहां पर तस्वीरों के जरिए गंदी मूवीज बनाई जाती थी। हत्ता कि इस शहर की रिसर्च में मिलने वाले बर्तनों पर भी कुछ ऐसी वाहियात तस्वीरें मिली जिनको मुख्तलिफ कलर से इस तरीके से बनाया गया कि अगर इस बर्तन को क्लॉकवाइज घुमाएं तो तमाम तस्वीरें वीडियो का अक्स पेश करती हैं। इस शहर की सबसे खास बात वो कब्रें हैं जो इस शहर के कब्रिस्तान में मिली हैं। अब तक तकरीबन 40,000 कब्रों को ढूंढा गया है, जिसमें इस बात की हैरानी है कि जब भी किसी कब्र को खोला गया तो वो कब्र अपने साथ साथ कई नए राजों को खोल देती है। एक बार जब एक 20 साल की लड़की की कब्र को खोला गया तो वहाँ खड़े तमाम लोग इस चीज को देखकर हैरान हो गए कि इस लड़की की एक आंख आर्टिफिशियल है जो उसे देखने में पूरी तरह से मदद करती थी। इसके अलावा एक आदमी की कब्र को खोला गया तो वो भी बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि इस आदमी की आज से हजारों साल पहले दिमाग की सर्जरी हो चुकी थी, जो कि इतनी एडवांस थी कि आज के दौर में भी मुश्किल हो। दोस्तों, इन चीजों से ये बात क्लियर होती है कि ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। इसके अलावा बाकी कब्रों से भी बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मिली। दोस्तों, सैकड़ों साल आबाद रहने वाला ये शहर खत्म हो गया। क्यों और कैसे हुआ, इस बात का खुलासा आज तक कोई नहीं कर सका, लेकिन ये बात क्लियर है कि इसे आग के जरिए खत्म किया गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।